हेलो फ्यूचर टीचर्स, क्या सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं? तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिकी, कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो को अंत तक देखिए और खुद को टेस्ट कीजिए आप कितने रेडी हैं। आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? ए आर्यभट्टीय, बी लीलावती, सी सूर्य सिद्धांत, डी पंच सिद्धांतिका। ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय सिद्धांत की रचना की। इसमें गणित और खगोल विज्ञान का वर्णन है। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत का कार्य क्या था? ए सेना नियंत्रण, बी बाजार नियंत्रण, सी न्याय व्यवस्था, डी विदेश नीति। बाजार नियंत्रण। दीवान ए रियासत बाजार और कीमतों को नियंत्रित करता था। यह विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के समय महत्वपूर्ण था। ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगन। मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदड़ो में मिला है। इसे धार्मिक स्नान स्थल माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? ए कॉर्नवालिस, बी थॉमस मुनरो, सी हेस्टिंग्स, डी डलहौजी। थॉमस मुनरो ने यह व्यवस्था शुरू की थी। इसमें किसान से सीधे टैक्स लिया जाता था। मानसून शब्द किस भाषा से आया है? ए संस्कृत, बी अरबी, सी फारसी, डी अंग्रेजी। अरबी। यह अरबी के मौसम से निकला है जिसका अर्थ होता है ऋतु या मौसम। निर्गुण भक्ति का संबंध किससे है? ए मूर्ति पूजा, बी निराकार ईश्वर, सी यज्ञ, डी वेद। निराकार ईश्वर। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार माना जाता है। कबीर और गुरु नानक देव प्रमुख संत थे। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? ए 1950, बी 1962, सी 1976, डी 1985। 1976। 42वां संशोधन हुआ 1976 में। इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। प्यारे दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार इस क्वेश्चन का आंसर दिया और कई बार वीडियोस में मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। समताप मंडल की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन का आंसर जो भी आंसर आपको सही लग रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ए बी या सी। तापमान स्थिर या बढ़ता है? समताप मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। यह ओजोन की परत के कारण होता है। लोहे के प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिले? ए हड़प्पा, बी अतरंजी खेड़ा, सी बेहरगढ़, डी लोथल। अतरंजी खेड़ा। यहाँ पर लोहे के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। यह लौह युग का महत्वपूर्ण स्थल है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1952। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई 1950 में हुई और इसको संविधान का रक्षक कहा जाता है। आप सीटेट के लिए एग्जाम की तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे फ्रेंड्स, पढ़ाई तो आप बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह के प्रैक्टिस सेट को हल करने से आपके लिए अच्छा होता है। क्वेश्चंस याद रहते हैं, एक बार रिवीजन हो जाता है। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी सही है, आंध्र प्रदेश। और यह बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र था। हर क्वेश्चन को उसकी विशेषता के साथ, उससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों के साथ याद कीजिए। दीन ए इलाही किसने शुरू किया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी सही है, अकबर। इसने विभिन्न धर्मों को मिलाकर इसे शुरू किया था। ये अकबर का एक धार्मिक प्रयोग था। अगला प्रश्न है आपके जियोग्राफी से, ट्रेड विंड्स किस दिशा में बहती हैं? ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहती हैं और ये स्थिर पवने होती हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 1917, बी 1918, डी 1919, डी 1920। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो मुझे लगता है मेरे सभी दोस्तों को आता होगा। आप डेट बताइए कब हुआ था? सन तो सबको आता है, 1919। डेट बताइए। इससे आंदोलन और भी ज्यादा तेज हुआ। ये 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1999 को ये घटना हुई।
लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी स्पीकर, डी उपराष्ट्रपति। स्पीकर जो होता है ये सदन की कार्रवाई को चलाता है और अनुशासन को बनाए रखता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर। जल का क्वथनांक या उबलांक भी कह सकते हैं, तो ये कितना होता है? तो सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है, इसको ही क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न हिस्ट्री से है। चोल प्रशासन में उर क्या था? सेना की इकाई, बी ग्राम सभा, सी कर विभाग, डी न्यायालय। ग्राम सभा। और जो चोल काल की ग्राम सभा थी और ये स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग थी। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? मानसूनी वर्षा, बी है शीतकालीन वर्षा, सी ग्रीष्मकालीन गर्मी, डी चक्रवात। शीतकालीन वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ जो है सर्दियों में वर्षा लाने का काम करते हैं, विशेषकर उत्तर भारत में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको आना ही चाहिए। आप आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। भारत में द्विसदनीय संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके 2 सदन हैं। सिंधु लिपि की स्थिति क्या है? ए यह पूरी पढ़ी जा चुकी है, बी आंशिक रूप से पढ़ी गई है, सी अपठित, डी संस्कृत आधारित। अपठित। सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यह आज भी एक रहस्य है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, और हाँ, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप और भी हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।